स्टूडेंट्स, तो ये थर्ड पार्ट में आप देखोगे रिलेशन ऑफ मोगल्स विथ अदर रूलर्स के कैसे इनके रिश्ते थे, इनके संबंध किस तरह से थे। व्हेन हुमायूं एस्केप्ड, जब ये भाग चुके थे शेरशाह के चुंगल से बचने के लिए, यहाँ पे देखते हैं हिंदू रूलर्स आल्सो गेव हिम शेल्टर। जब उस समय में हिंदू रूलर्स होते थे वो इनको शेल्टर दिए, इनको पनाह दिए। इट वाज विजिबल इन द कैरेक्टर एंड ब्रिंगिंग अप ऑफ अकबर। ही टुक द हेल्प ऑफ हिंदू रूलर्स व्हेन ही केम टू थ्रोन। जब वो अपने थ्रोन पे मतलब थे, तब एक्चुअली क्या है कि हिंदूज ने इनकी काफ़ी मदद की। ही न्यू दैट ही वुड नॉट बी एबल टू रूल इन इंडिया इफ़ ही इग्नोर्ड राजपूत रूलर। उन्होंने उनको ये मालूम पड़ा था अगर हम राजपूत रूलर्स को हिंदुस्तान में इग्नोर करेंगे, उनका हेल्प नहीं लेंगे, उनके साथ अच्छा नहीं रहेंगे, तो उनको हिंदुस्तान में राज करना नामुमकिन था, बड़ी तकलीफ थी। वो समझ रहे थे। दिस वे ही मेंटेन द रिलेशनशिप। इस हिसाब से उन्होंने राजपूत के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन संबंध मेंटेन करते आए, उनके साथ अच्छी दोस्ती निभाते आए। विथ राजपूत रूलर्स एंड वन देयर कॉन्फिडेंस। उनकी दिलों को भी उन्होंने जीता है अकबर ने। दोज रूलर्स हु हैड नॉट एक्सेप्टेड हिज सुप्रीमेसी हैड टू फेस हिम। द रूलर्स ऑफ सिसोडिया ऑफ मेवाड़ के जो रूलर्स थे डिड नॉट एक्सेप्ट हिज रूल। इनके रूल को उन्होंने माना नहीं है एंड हैड मेनी टाइम कन्फ्रॉन्टेशन विथ हिम। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस। द किंग यूजुअली अपॉइंटेड द सक्सेसर ऑफ हिज किंगडम। तो उस क्या होता था राजशाही में, वो अपॉइंट करते थे। किंग क्या करते थे, अपने सक्सेसर को, उनके आने बाद वाले किंग को वो अपॉइंट करते थे वो राजशाही चलाने के लिए। यूजुअली द एल्डेस्ट सन वाज अपॉइंटेड एज ए सक्सेसर। लगभग क्या होता है ख़ानदान में, जब वो एक प्रथा है, रिवाज आज भी चलते आ रही है, जो घर का बड़ा लड़का होता उसको अपने बाप का दर्जा, अपना बाप का पोजीशन को संभालने में दिया जाता। तो ड्यूरिंग मुगल रूल के समय में ऑल द सन्स गॉट इक्वल शेयर ऑफ एम्पायर। तो जब उनके जितने भी लड़के होते थे उनको सारा राजशाही का सारा हिस्सा मिला करते थे। दिस टाइप ऑफ, इसको कहते हैं हियरarchy, इसको बोलते हैं हियरarchy वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हुमायूं में भी इस तरह का अमल किया गया। आफ्टर दैट रूलर्स कंस्पायर्ड फॉर द थ्रोन। उसमें क्या करते थे रूलर्स, कंस्पायर्ड कर साजिश करते थे अपने संभालने के लिए। ओके, साजिश यहाँ पे करते थे थ्रोन में। ब्रदर्स क्वारल्ड फॉर द थ्रोन। भाई लोग आपस में, भाइयों में भी थ्रोन के लिए, थ्रोन को संभालने के लिए, राज को संभालने के लिए साजिश होती थी, दुश्मनी होती थी। एंड हु एवर वन एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। जो भी जीत हासिल करते थे युद्ध में, वो दिल्ली पे राज करना चालू करते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमें ये सोच, एक विचार आना चाहिए मन में। शुड द एम्परर अपॉइंट द एल्डेस्ट सन एज द रूलर ऑफ डिवाइड द एम्पायर अमॉन्ग द ब्रदर्स इक्वली और सम अदर अरेंजमेंट शुड बी डन। एक्सप्रेस यूज, आपके यहाँ जो भी व्यूज़ है आप जाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तस्वीर में आप देखा है रिलीजियस मीट ऑफ अकबर का जो रिलीजियस मीट होता है, यहाँ देख सकते हैं तस्वीर में। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरह का था, यहाँ सिस्टम होता है एडमिनिस्ट्रेटर, वो राज करना पड़ता, उस समय में किस तरह का सिस्टम हुआ करता था। सूबेदारी सिस्टम था। एक्चुअली कौन सा सिस्टम था यहाँ पे, ये टर्म है सूबेदारी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड में। सूबेदारी सिस्टम को अमल किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। अकबर डिवाइडेड इस किंगडम इंटू 15 सेक्शंस। अकबर ने क्या किया, अपना जो साम्राज्य था, विशाल साम्राज्य को 15 सेक्शन में बांटा गया। ओके, क्योंकि उनको सारा, उनका जो एम्पायर था उस पीरियड में, उसको पूरा राज करने में इन्होंने 15 सेक्शंस को बनाया गया। उसका नाम था सूबेदारी सिस्टम रखा गया। और सेक्शंस कितने, 15। ईच सेक्शन वाज नोन एज सूबा और प्रोविंस। जो एक सेक्शन माना था, आज भी हम देखते हैं ना, मोहल्लों में बांटा जाता, शहर है ना, मोहल्लों में बांटा जाता, सोसाइटी में बांटा जाता, गाँव में बांटा जाता। आज की वक्त में, आज का जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ आपको, रूरल अलग है, अर्बन अलग है, विलेजेस है, फिर टाउन्स है, सिटीज़ है, उसका एक डिवाइड किया गया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ईजी चलाने के लिए। तो उस टाइम में, उस समय में होता था सूबा, एक प्रोविंस होता था, 15 सेक्शन। एक सेक्शन को सूबा और प्रोविंस कहा सकते थे। द सूबा सेक्शन वाज कॉल्ड गवर्नमेंट एंड सब सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट का एक सब सेक्शन था, वाज नोन एज परगना भी बुलाया जाता था, परगना। अच्छा, द हेड ऑफ द परगना वाज आमिर। तो जो परगना का प्रमुख होता था, हेड होता था, उसके जो सारा संभाल था, उसको हम बोल सकते थे अमीर बोल सकते थे, आमिर बोल सकते थे। ही कलेक्टेड द रेवेन्यू। वो सारा रेवेन्यू टैक्स की शक्ल में वो रेवेन्यू कलेक्ट करके दिल्ली को भेजा जाता, मेन एम्परर को भेजा जाता। ही कलेक्टेड द रेवेन्यू। देवर ग्राम पंचायत इन विलेजेस में ग्राम पंचायत हुआ करते थे। द हेड वाज नोन एज पटेल, चौधरी, इस तरह का मुकद्दम। आज भी हम सुनते सरनेम्स पटेल है ना, चौधरी, इस तरह से नाम होता था ना। आज भी हम देखते महाराष्ट्र में पटेल है, गुजरात में पटेल एक सरनेम हुआ करती थी, क्योंकि उस समय में इन्होंने गांव के जो मुख्य होते थे, गांव को बनाया जाता था, अपॉइंट किया जाता था, उसको पटेल, ओके,
चौधरी होते थे, मुकदम ये गांव के हेड होते थे उस शोभा के। दस ड्यूरिंग दिस टाइम वेरियस एग्जीक्यूटिव्स वर अपॉइंटेड, उस समय अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स को भी अपॉइंट किया करते थे। हाउ इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फ्रॉम सेंटर टू विलेज इन द प्रेजेंट टाइम, आज हम देखते हैं सेंटर जो दिल्ली है मेन, और वहाँ से लेके और स्टार्टिंग जो विलेज है वो भी हम जान सकते हैं, हमें जानना चाहिए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अकबर्स रूइन के समय में पिलग्रिम टैक्स वॉज नॉट लेविड, जो पिलग्रिम टैक्स आज हुआ, उस समय में पिलग्रिम टैक्स हुआ करता था। तो जैसा एक जगह से दूसरी जगह हज यात्रा कह सकते हैं, ये धार्मिक यात्रा होती है, उस पे उस टाइम पे टैक्स नहीं था। देर वॉज ह्यूज क्राउड इन द पिलग्रिम सेंटर, उसमें जो पिलग्रिम सेंटर होते थे, जैसा कहिए मंदिर कहिए, दरगाह कहिए, या जो भी इबादत की जगह पे लोग अलग अलग जगह पे वहाँ पे आस्था लेके आते थे, उस टाइम पे बहुत सारी भीड़ हुआ करती थी। क्राउड इन द पिलग्रिम सेंटर एज इट बिकेम टैक्स फ्री, क्योंकि टैक्स फ्री होता था तो बहुत से लोग ईजी आ जाते थे। अकबर वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट टॉलरेंट एंड बेनेवलेंट किंग एमॉन्ग द मुगल रूलर्स, तो ये कहा जाता है जितने भी मुगल साम्राज्य के राजा थे उसमें अकबर बहुत महान, यहाँ पे बता रहा, टॉलरेंट थे और हर चीज़ को बर्दाश्त करते थे, बेनेवलेंट थे, रहम उनमें था, रहम वो एक क्वालिटी थी, गुण थी, उनकी ट्रेट थी एमॉन्ग द मुगल रूलर। ही रेगुलरली अटेंड द रिलीजियस मीट इन द प्रेयर हॉल एट सीकरी में, जो प्रेयर हॉल होते मज़हब के जो मीट होते थे मजहबी, उस पर हमेशा ये शिरकत फरमाते थे, वो हमेशा वहाँ पे जाते थे। इट वाज कॉल्ड डिस्कशन हॉल, इसको डिस्कशन हॉल भी कहते थे, बहुत सारे डिस्कस होते थे। आल्सो एज दे डिस्कस रिलीजियस मैटर्स, दे जितने भी मजहबी मैटर होते थे, जिस भी मजहबी के व्यूज़ बातें होते थे यहाँ पे डिस्कस होता था, वो रेगुलरली अटेंड करते थे। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल रिलीजियस अटेंड द मीटिंग, यहाँ पे जो भी नुमाइंदे होते थे, रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे होते थे, सारे धर्म के, जो सारे धर्म के लीडर्स कह सकते, सारे धर्म के जानकार कह सकते थे, वो भी यहाँ शिरकत फरमाते थे, यहाँ पे आते थे ये मीटिंग में। द रॉयल कोर्ट वॉज एडॉर्न्ड बाय स्कॉलर्स, यहाँ पे रॉयल कोर्ट होता था उस टाइम में, राज दरबार होता था, दरबार में बड़े बड़े स्कॉलर्स, ज्ञानी लोग अलग अलग फील्ड के यहाँ पे मौजूद होते थे, आते थे। स्कॉलर्स लाइक रेवेन्यू मिनिस्टर, उस टाइम में रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो रेवेन्यू के जो संभालने वाले मिनिस्टर इनके तोडलमल, मान सिंह एंड लीडर ऑफ दक्ष आर्मी। द हिस्टोरियन एंड राइटर ऑफ, जो हिस्टोरियन थे और राइटर जो थे इब्ने अकबरी को लिखा था, एंड अकबरनामा, इनका नाम है अबुल फजल। द फेमस singer Tansen, the clever and the jolly Mullah Dopia, jolly trickster, was quick and righted. Okay, Birbal, the famous Vaidya physician, यहाँ पे देखा है कि हमन, ये सारे renowned poet, फैज़ी, हिंदी राइटर अब्दुल रहीम व द 9 जेम्स ऑफ अकबर कोड। ये 9, ये कह सकते हैं कि 9 रत्न, अकबर के 9 रत्न, क्योंकि ये मशहूर थे अपनी अपनी कला में, आर्ट में इतने मशहूर थे, वर्ल्ड फेमस थे, तो ये अकबर के 9 रत्न कह सकते थे। ये अकबर के 9 जेम्स ऑफ कोर्ट में ये हमेशा मौजूद होते थे इनके राज में। नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बढ़ते देखते तो रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर की तस्वीर, जो रॉयल कोर्ट है, शाही दरबार, राजा का शाही दरबार, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह का दरबार हुआ करता था। यहाँ पे बहुत सारे राज के डिस्कशन हुआ करते थे। आज जैसा पार्लियामेंट है, आज के आधुनिक युग में जैसा पार्लियामेंट है, उस टाइम पे दिल्ली में ये रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते देखेंगे, रिफॉर्म्स बाय शेर शाह। शेर शाह ने क्या चेंजेस किया, क्या रिफॉर्म्स किया? शेर शाह रूल्ड फॉर 5 years ओवर दिल्ली। शेर शाह सिर्फ 5 साल दिल्ली पे राज किया है। तो नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।